करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रैक्शंस के ऊपर। फ्रैक्शन क्या होता है ये भी जानेंगे और जानेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आज दोनों ही पर डिस्कशन होगा और आज हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे फ्रैक्शंस के ऊपर। फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले सबसे पहले जानते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है और कितने टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं और फ्रैक्शन किस तरह जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन को बहुत जल्दी से कर सकते हैं या फिर लाइक और अनलाइक में क्या डिफरेंस होता है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं ये भी समझेंगे और क्वेश्चंस किस तरह के फॉर्म होते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। उससे पहले कितने बच्चे आ चुके हैं जरा बच्चों से मिल लेते हैं। सभी बच्चे लाइव आ चुके हैं अभी, बहुत बढ़िया। शाहिल जा, पृथ्वीराज बेटा आपकी वीडियो ऑन नहीं है, ऑन करिएगा। वेदांत राठौड़, सोहन पांडे, शशांक से, अच्छा पृथ्वीराज भी आ चुके हैं। हाँ कल मिल चुका हूँ इंश्योरेंस से। और शानवी आ गई हैं और अंशुमन बेहरा भी आ चुके हैं। रुमाना खातून, ज्योतिरादित्य, अनित कुमार, रुद्राक्षी, क्रिस्टी, सभी लोग आ चुके हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। ये कौन कह रहे हैं मुझे? अमरमणि यादव, ओके अमरमणि यादव, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा मैं स्टार्ट करता हूं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी काफी लेट हो चुके हैं। स्टार्ट करने वाले हैं हम फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे फ्रैक्शन के बारे में। आज सभी लोग कॉपी पेन लेके जरूर बैठ जाइएगा। जरा दिखाइए सर, सब लोग कॉपी लेके बैठे कि नहीं बैठे, सब दिखाइए मुझे। सभी लोग बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया। कोई ऐसा बच्चों लेके नहीं बैठा हो। और एक बात याद रखिए, क्लास में कोई लेटेगा नहीं। बहुत बढ़िया शाहिल, जब क्या बात है, तीनों कलर के पेन बहुत जरूरी है। पेन का होना, कलर कॉम्बिनेशन जब अच्छा लगेगा ना तो अट्रैक्टिव लगता है, आपको जल्दी याद होता है। बहुत बढ़िया शाहिल जा बेटा, लेट के कोई नहीं पढ़ेगा, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और प्रॉपर सेटिंग करेंगे। ठीक है ना? वॉच भी रखी हुई है, किसकी वॉच है भाई, कौन दिखा रहा है मुझे? अच्छा कॉपी के ऊपर वॉच बनी हुई है, बहुत बढ़िया। कौन है ये? अनित कुमार। बेटा आपने कैमरा किस तरह सेट कर रखा है? अपना फेस दिखाइए रहा मुझे, थोड़ा सेट करिए अपना कैमरा। हाँ ये गुड, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन के बारे में। सभी नोट करते जाएंगे। आज मैं आपको कोई ज्यादा मतलब लिखाऊंगा ज्यादा नहीं, शॉर्ट में लिखाऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो नोट जरूर करेंगे, उसको देखेंगे आगे। फ्रैक्शन, एक्चुअली फ्रैक्शन होता क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क कर लीजिएगा, पक्का एग्जाम में आएगा ही आएगा। आता था, आता है और आता ही रहेगा, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए थोड़ी थ्योरी लेके आया हूं इसके साथ में। देखिए फ्रैक्शन है क्या एक्चुअल में, अभी बात नहीं करेंगे, जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तब मैं आपसे पूछूंगा, अभी खाली थ्योरी समझेंगे। फ्रैक्शन होता क्या है? ऐसा कोई भी नंबर जो भी आपका पी वाई क्यू की फॉर्म में होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रैक्शन बोलते हैं। कोई भी नंबर जो कि हमारा पी वाई क्यू फॉर्म में होगा उसको क्या बोलेंगे? हम फ्रैक्शन बोलेंगे। मगर शर्त यह है बेटा कि जो आपका क्यू है, क्यू क्या होना चाहिए? इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं, इस फॉर्म को फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस फॉर्म को फ्रैक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन बताई मैंने फ्रैक्शन के बारे में, कोई ज्यादा नपी तुली बस। अब थोड़ा जानते हैं इसके बारे में और क्या होता है। उससे पहले एक नोटेशन याद रखेंगे, क्योंकि मैं बार बार लिखूंगा बहुत लेंथी हो जाएगा, तो ध्यान से देखेंगे। नोटेशन देख लीजिएगा। एफ फॉर क्या होगा आपका बेटा? एफ होगा फ्रैक्शन होगा, जिसको मैं बार बार लिखूंगा फ्रैक्शन। इसके बाद में एन क्या होता है आपका? न्यूमरेटर होता है, इसको मैं खाली एन से रिप्रेजेंट करूंगा पूरे उसमें। ठीक है, और आपका डी क्या होता है? डी होता है आपका डिनोमिनेटर होता है। क्या होता है बेटा? डिनोमिनेटर होता है। अब मैं हर जगह डिनोमिनेटर नहीं बोलूंगा आपको, क्या बोलूंगा? डी बोलूंगा। आई क्या होता है आपका? आई होता है इंटीजर होता है। हर बार मैं आई रिप्रेजेंट करूंगा, इंटीजर रिप्रेजेंट नहीं करूंगा। अभी कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ बोर्ड पे देखेगा, टाइम दूंगा लिखने के लिए, आराम से लिखिएगा। ठीक है, ये कुछ नोटेशन है जो मैंने आपको बता दिए, जैसे कि मैं फ्रैक्शन को एफ बोलूंगा, न्यूमरेटर को एन बोलूंगा, डिनोमिनेटर को डी बोलूंगा, इंटीजर को आई बोलूंगा। ठीक है, अब जनरली क्या होता है, हम लोग देखते हैं बचपन से, जब भी हमें फ्रैक्शन की बात आती है तो हमसे क्या बोला जाता है कि फ्रैक्शन कैसे होता है? ऊपर में क्या होता है? ऊपर होता है आपका न्यूमरेटर होता है, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? डिनोमिनेटर बोलते हैं। यही बोलते हैं हम लोग। फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं? न्यूमरेटर ऊपर होता है और डिनोमिनेटर नीचे होता है। ठीक है, अब इसी के ऊपर क्या होता है, हमें मालूम पड़ते हैं टाइप्स। किसके? फ्रैक्शन के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, हम यहाँ पर टाइप्स के बारे में बात करते हैं।
अब फ्रैक्शन में इससे ज्यादा आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जितना मैंने आपको लिखा है। अब टाइप्स के ऊपर पूछते हैं। पहला टाइप क्या होता है आपका, समझेंगे, सिर्फ मैं से समझा दूंगा आपको, ज्यादा टिपिकल नहीं है। बोर्ड पे देखें कहीं और बात नहीं करेंगे, अगर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। पहला क्या होता है आपका, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। क्या होता है बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है समझेंगे इसमें। इफ एन, आपका एन का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा है, उस वाले केस में क्या होता है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अब इस वाले केस में देखेंगे कैसे सर, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल देखते हैं इसका। क्या देखने वाले हैं, एग्जांपल। जैसे कि मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2/5, 3/7, 7/9। इस वाले केस में क्या हो रहा है बेटा, डिनोमिनेटर तो आपका बड़ा है, किससे, न्यूमरेटर से। तो ये जो फॉर्म बन के आई है वो कौन सी है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म आई है निकल के। तो पहला टाइप क्या था आपका, प्रॉपर फ्रैक्शन था। सभी बच्चे नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से करेंगे। कोई डाउट तो हाथ खड़ा करिए फटाफट से। यस, कौन, यस क्रिस्टी बोलो बेटा। सर वो जब आप फ्रैक्शन पी क्या वो वाला समझा रहे थे, नेटवर्क नहीं था, दोबारा समझाना। कौन सा बेटा, पी वाई क्यू, ओके। ये फ्रैक्शन मतलब एक ऐसा नंबर जिसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, पी वाई क्यू मतलब कि कुछ पार्ट ऊपर कुछ पार्ट नीचे। अब इस वाले केस में क्या था, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब q जीरो नहीं होना चाहिए। अगर q जीरो हो गया तो क्या होगा, ये नंबर इनफाइनाइट नंबर तक पहुंच जाएगा, नॉट डिफाइंड नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो q इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ये था खाली फ्रैक्शन की थोड़ी डेफिनेशन थी। उसके बाद में नोटेशन बताई मैंने आपको, और फिर उसके बाद में डेफिनेशन बताई, f इक्वल टू एन बाई डी। पहला पार्ट आपका क्या था, प्रॉपर फ्रैक्शन था। यस, कुछ पूछने वाले थे, क्या नाम है, स्वराज भारद्वाज। स्वराज सर, फर्स्ट रो सेकंड नंबर। ये स्वराज, कोई प्रॉब्लम, नहीं। ओके माय डियर, कोई बात नहीं। थोड़ा सा थ्योरी पता जरूरी है मुझे। पृथ्वीराज कुछ कहना चाहेंगे, आह नहीं कहना चाहेंगे, क्या बात है, क्या बात। सभी की समझ में आ गया बेटा, ये थम्सअप करेंगे फटाफट जल्दी से। यस पृथ्वीराज, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए जल्दी से करते हैं, मैं इसको रफ कर दूं, इसको रफ कर दूं बेटा मैं। ये क्या नाम है, विनायक चौधरी कुछ पूछ रहे हैं, हाँ बेटा। यस विनायक। सर ये f से फ्रैक्शन है, n से न्यूमरेटर है, d से डिनोमिनेटर, तो सर ये i से क्या होता है? ये इंटीजर है बेटा, इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो। आपने देखा होगा ना, नंबर लाइन देखा होगा, -1, -2, -3। फिर यहां से क्या, सॉरी एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, बेटा क्या होता है इसमें, ध्यान से देखेंगे ऊपर, जैसे क्या होता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यहाँ भी एंड सो ऑन और वहां भी एंड सो ऑन। तो ये क्या होते हैं साथ में, ये होते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं आपके, और ये क्या होते हैं आपके, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। पूर्णांक जिसे बोला जाता है नंबर्स को, ठीक है। इंटीजर का मतलब पूरे आ जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर भी होगा और पॉजिटिव इंटीजर्स भी होंगे। चले आगे बढ़े, शाहिल जा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है बेटा। ये कौन है जो अंधेरे में बैठा हुआ, प्रियम तिवारी, जरा बात कराइए मेरी इनसे। यस प्रियम, क्या हुआ, लाइट नहीं आ रही आपकी? सर है। तो अंधेरे में कैसे बैठे हुए आप? सर मोबाइल का थोड़ा कैमरा खराब है। अच्छा मोबाइल का कैमरा खराब है इसलिए मैं अंधेरे में बैठा हूं, ओ भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखेंगे बेटा। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, जो मुझे इंपॉर्टेंट बताना मैं उसी पे फोकस करूंगा, बाकी तो बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं इसके। सेकंड पार्ट क्या हो रहा है आपका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस वाले फ्रैक्शन में क्या होता है, इफ
इफ, अभी हमने क्या देखा थोड़ी देर पहले, अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से तो कौन सा होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा हो गया किससे, डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया, तो क्या बन जाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। इस वाले केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल देखेंगे आप लोग, एग्जांपल देखेंगे जिसमें क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा, मतलब कि 5/2 इस तरह का फ्रैक्शन आपको देखने को मिला जिसमें कि न्यूमरेटर बड़ा है और नीचे डिनोमिनेटर क्या छोटा है, तो ये कौन से कहलाएंगे, आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली आपको फ्रैक्शन की वैल्यू दी होगी और पूछा जाएगा ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या फिर थर्ड वाला कौन सा होता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है। कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ बोर्ड पे देखिएगा, समझ में नहीं आएगा फिर। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे होता है बेटा, जिसके अंदर हमारा कौन सा होगा फ्रैक्शन, कौन सा वाला, प्रॉपर या इम्प्रॉपर, देखेंगे ध्यान से। अगर मैं इंटीजर के साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन को इंक्लूड कर देता हूं तो जो फ्रैक्शन बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। एग्जांपल के ऊपर देख लेते हैं पहले, ठीक है ना, एग्जांपल देखते हैं। सिर्फ आपको फॉर्म याद रखनी है, कैसे देखेंगे ध्यान से देखेंगे। जैसे मैंने बोला 3/2/5, जिसमें क्या हो रहा है, 3 क्या आपका इंटीजर है और 2/5 जिसमें क्या हो रहा है, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो कौन सा हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो ये जो बना वो कौन सा हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। और देख लेते हैं एग्जांपल के रूप में, जैसे कि मैंने बोला 4/5/7, ये कौन सा हो जाएगा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा, जिसमें क्या होता है इंटीजर भी है साथ में और साथ में क्या आ रहा है, फ्रैक्शन भी आ रहा है। ठीक है, बेसिकली समझाने के लिए था। अभी देखेंगे इसका एडिशन सब्सट्रैक्शन भी देखेंगे जल्दी से कैसे सॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद में एक और आता है आपका लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन की बात करें, लाइक फ्रैक्शन ध्यान देंगे बेटा, इसके अंदर मैं क्या बोलने जा रहा हूं, इफ डिनोमिनेटर, खाली बस डिनोमिनेटर की बात करेंगे, इसके अंदर डिनोमिनेटर कैसा आपका सेम दे रखा है, किसमें, फ्रैक्शंस वैल्यूज में, डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शन वैल्यूज के अंदर। फॉर एग्जांपल देखेंगे जरा ध्यान से, एग्जांपल थोड़ा जल्दी क्लियर हो जाएगा इसलिए मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं। अरे भाई क्या हो गया इसको बोर्ड को, ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज कि मैंने बोला 2/7, नेक्स्ट ले रहा हूं 3/7, और फिर मैंने लिया 4/7, नेक्स्ट लिया 5/7। अब ऐसे फ्रैक्शन सामने आपके दे रखे हैं, एग्जांपल देखिए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7। इन सारे फ्रैक्शंस में क्या हो रहा है बेटा, जो 7 है वो कैसा सेम है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। अब आपसे ऑप्शन दे रखा होगा उसके अंदर, जैसे ये ऑप्शन गिवन है तो आपको बताना है ये कौन सा फ्रैक्शन होगा, लाइक होगा या फिर अनलाइक होगा। तो आपको इतना याद रखना है, अगर डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा आपका लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ में देखा हमने कौन सा, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन के अंदर बात करते हैं हम लोग, यदि आपका जो डी है वो कैसा हो, डिफरेंट हो। याद रखेंगे मैंने न्यूमरेटर की कोई बात ही नहीं की इसके अंदर। अगर आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट आता है तो उस वाले केस में जो फ्रैक्शन होगा वो कौन सा होगा आपका अनलाइक फ्रैक्शन होगा। कौन सा होगा बच्चों, अनलाइक फ्रैक्शन होगा। फॉर एग्जांपल ग्रुप में देखेंगे 2/5, 3/7 और कौन सा हो जाएगा आपका 5/7, 5/6 लिख लीजिए। तो इसमें देख रहे हैं आप ये सारे क्या आ रहे हैं, डिनोमिनेटर डिफरेंट आ रहे हैं इसके अंदर, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको ऑप्शन दे रखा होगा, उस ऑप्शन में आपको पता करना होगा लाइक फ्रैक्शन क्या है या फिर अनलाइक फ्रैक्शन क्या दे रखा है। सर, हाँ सर जैसे अगर अनलाइक फ्रैक्शन में सर आपने बताया कि अगर डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट होगा, चाहे सर न्यूमरेटर अगर सेम भी हो तभी भी, अगर डिनोमिनेटर अगर अलग होगा तभी भी सर वो अनलाइक फ्रैक्शन होगा। अनलाइक फ्रैक्शन होगा वो, डिनोमिनेटर डिफरेंट होना चाहिए, न्यूमरेटर की मैंने कोई बात ही नहीं की है इसमें। ठीक है ना, जहां आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा वो कौन सा हो जाएगा आपका लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा, जब डिफरेंट होगा वो कौन सा होगा अनलाइक फ्रैक्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना नोट करना, नोट करिए फटाफट से। पृथ्वीराज क्या कह रहे हैं, पृथ्वीराज? यस सर यूनिट फ्रैक्शन भी होता है ना? हाँ, यूनिट फ्रैक्शन। ओहो, कौन सा यूनिट, ओ माय गॉड,
चलो बेटा देखते हैं यूनिट फ्रैक्शन कौन सा होता है। चलिए इतना नोट करिए फटाफट से। थर्टी मिनट आपके पास में खाली, बस 30 सेकेंड्स। 30 मिनट तो बहुत हो गया, 30 सेकेंड्स है बस आपके पास में। लिख दिया, बहुत बढ़िया पृथ्वीराज, क्या बात है। बाकी सबने लिख लिया बेटा, थम्स अप करें फटाफट से, सबका थम्स अप हो चुका है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसको रफ करता हूं फटाफट से ना, फिर आगे देखते हैं। अभी हमने क्या देखा बच्चों, अभी देखा हमने प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस देखे थे, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी कुछ नोट पॉइंट देखते हैं फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है ना। जैसे कि हमने देखा फ्रैक्शन के बारे में, कुछ नोट्स पॉइंट लिख लीजिएगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि फ्रैक्शन को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, f इक्वल टू एन बाई डी रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। n मतलब न्यूमरेटर होता है, d मतलब डिनोमिनेटर होता है। केस वन या फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, यदि इफ ध्यान रखिएगा इस बात का, इफ न्यूमरेटर आपका जीरो हो गया, अगर न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो गई, तो फ्रैक्शन कैसा हो जाएगा आपका, फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाएगी जीरो। पहला पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है ना। अगर न्यूमरेटर जीरो है, आपको डिनोमिनेटर कैसा हो जाएगा, फ्रैक्शन पूरी वैल्यू कैसी हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। सेकंड पॉइंट देखेंगे इसका, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट बोल रहा है इसके अंदर, इफ n इज इक्वल टू d, अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर हो गया, तो उस वाले केस में जो फ्रैक्शन होगा आपका, फ्रैक्शन वो कैसा हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये n के बराबर हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट, कितना हो गया 1। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्यों पृथ्वीराज क्या बोलेंगे इसको, जरा अनम्यूट कीजिए इनको। ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, ओह ठीक है बच्चों, अगर n की वैल्यू d के बराबर होगी तो क्या हो जाएगा, वो फ्रैक्शन 1 में तब्दील हो जाएगा, और 1/1 क्या होता है आपका, यूनिट फ्रैक्शन होता है, ठीक है। और देखते हैं और क्या कह रहा है। दो पॉइंट मैंने आपको समझा दिए n बाई डी के बारे में, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे हम डिस्कस करेंगे, जैसे क्वेश्चन आता जाएगा वैसे वैसे मैं कुछ और पॉइंट्स आएंगे तो वो मैं आपको लिखाता चला जाऊंगा, कॉपी पेन लेके बैठे रहिएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज बता दूं मैं आपको इसे शुरू करने से पहले, कि बच्चे क्या करते हैं जनरली, जैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो बच्चे क्या करते हैं, उसको देखते तो है नहीं। कोई है, हाँ Sir, I am Anupama. I want to say that if a fraction is equal to n by d, so what will we call that? मतलब समझा नहीं बेटा मैं। Sir, if the n numerator and denominator is equal, so what we will call that? लास्ट में क्या बोला बेटा आप, लास्ट में क्लियर नहीं हो रहा मुझे वॉइस। Sir, if the fraction value is 1, so which type of fraction we will call that? बेटा यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे इसको। जैसे कि मैंने बोला कि दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए, 1/1, आप ये बोले दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यूनिट फ्रैक्शन हो जाएगा आपका, जिसमें क्या हो रहा है, दोनों वैल्यू यूनिट हो रही है, जैसा पृथ्वीराज ने बोला था अभी। क्यों पृथ्वीराज क्या कह रहे हैं बेटा आप, लगे पृथ्वी को लगाइए जरा। यस बेटा क्या कह रहे हैं आप, आज कुछ नहीं कह रहे हैं, ठीक है चलिए। अच्छा बेटा, अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूं कि जैसे कि फ्रैक्शन अगर सामने आपके क्वेश्चन आ जाता है तो जल्दबाजी नहीं करेंगे, जो प्रोसेस है उसको नहीं अपनाना है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूं, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्रॉब्लम देखते हैं, अभी प्रॉब्लम चलेंगे, थोड़ी देर रुक जाइए। जैसे कि आपके सामने पहली प्रॉब्लम ये आई, जैसे कि मैंने बोला 2/5 और आपका आता है प्लस 3/5 आया और प्लस 4/5, फॉर एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। अच्छा और छोटा कर लेते हैं इसको, जैसे कि आपके सामने ये आया 2 का ही देख लेते हैं। अब आपने एक चीज नोटिस किया इसके अंदर, जैसे मैंने बोला डिनोमिनेटर क्या है आपके, सेम दे रखे हैं। अगर सेम दे रखे हैं तो साहिल बेटा, अच्छा ये अगर डिनोमिनेटर सेम दे रखे हैं तो कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, ये वाला लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। जब भी आपको इस तरह का फ्रैक्शन देखने को मिले तो आपको कुछ भी नहीं करना है,
क्या करना है, जो ऊपर न्यूमरेटर दे रखे हैं उनको आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। नीचे वाले को कोई भी टच नहीं करेगा। तो मैंने क्या बोला, नीचे 5 दे रखा, तो नीचे क्या लेखा आपने, 5 लेखा। ऊपर क्या हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल आउट, कितना आंसर आ गया, 1 आंसर आ गया। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर आपका सेम है तब आप कुछ भी दिमाग यूज नहीं करेंगे, न्यूमरेटर को सिर्फ ऐड करके जोड़ना है और फिर नीचे जब कैंसिल आउट होगा कैंसिल करके आंसर निकाल लेंगे। पहली बात याद रखेंगे। अभी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आएंगी तब आपको इसके बात का ध्यान रखना होगा। ठीक है, सेकंड बात देखते हैं। दूसरा बात क्या होता है, अगर आपसे सॉल्व करने को, जैसे कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं आ रहा है तब कैसे करना है सर उसको, तो कुछ ट्रिक्स हैं, उससे भी कर सकते हैं और कुछ, हाँ मैं भी वही बोलने वाला था, मानूंगा। बट सर मुझसे पूछ के आप वो करें सर ना, म्यूट करें, मैं बात करूंगा तब। ठीक है बेटा, ठीक है ना। प्रॉब्लम देखते हैं नेक्स्ट वाली। अब इसमें क्या था ये समझ में आ गया। दूसरा क्या है, फॉर एग्जांपल देखते हैं 2/3 और देखते हैं प्लस 5/7। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है तो इसे करने के दो तरीके हैं, जैसा कि आप अमूमन यूज करते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम निकालने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। मैं दिखाता हूं एक बार जो आपको ठीक लगे। क्या क्या बेटा, आपने इनका एलसीएम लिया, एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 तिया 21, 3 का डिवाइड किया इसमें, 3 सत्ते 21, 7 वर्ग का 7 दूनी 14, प्लस 7 से किया 3 वर्ड गया, 3 5 जा 15। इस तरह से आप उसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29/21 आ जाएगा। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। और इसको अगर मिक्स्ड में चेंज करना हो, कभी कभी आपसे मिक्स्ड में भी चेंज करवाया, ध्यान रखिए इस बात का। तो क्या करना है, ऊपर आपका क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। और ये मैंने कब बताया था आपको, जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। उसको क्या करेंगे, आप चेंज करेंगे। 21 का डिवाइड किया इसमें तो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स आएगा। बचा कितना, 8 बचा, तो 8/21 आ गया। ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये आंसर है इसका। एक तो ये कि आप एलसीएम निकालिए और आंसर इसका निकाल दीजिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, पहले बात मैं बात करूंगा आपसे। अब सॉल्व कैसे कर सकते हैं इसको, और एक ट्रिक से देखते हैं। कैसे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये देखिए वैल्यू आपकी, आपको क्या करना है कि नीचे वाले का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 3 7 जा 21। ऊपर कैसे लिखना है आपका, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, 7 2 जा 14, प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 3 5 जा 15। कितना आ जाएगा, 29/21 आ जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। या तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे या फिर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, जो भी आपको ठीक लगता हो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे। साहिल जा क्या कह रहे हैं, बहुत देर से परेशान है। यस बेटा, सर ऐसे निकालने का सर एक और ट्रिक होता है सर, वो जैसे नीचे वाला का सबसे जो ग्रेटर नंबर होगा सर उस आप जैसा बता रहे हैं बेटा साहिल बेटा कि जो ग्रेटर नंबर है उसका क्या करना है, आपको मल्टीपल ले लेना है। वही आपका क्या हो जाएगा, जो दोनों से कट रहा है वही आपका एलसीएम हो जाएगा। मैं एलसीएम नहीं बता रहा बेटा आपको, मैं यहाँ पे बेसिकली फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे मैंने वो बताया आपको। ठीक है ना, उस पर बाद में भी आएंगे। तो ये दो तरह के मेथड जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं फ्रैक्शन की वैल्यू को, अगर दो का एडिशन करना हो। यस, क्या कह रहे हैं, क्या नाम है, विनायक चौधरी। सर ये मेरा नेटवर्क चला गया था सर, जब आपने बताया है कि ये 7 को 2 से मल्टीप्लाई करके और 3 को बाय कीजिए, सर मेरा तब नेटवर्क आया था सर। उससे पहले क्या बताया था आपने, बेटा आपने ऐसे समझ में आ गया था आपके, जो मैंने बताया था आपको। सर उस वक्त मेरा नेटवर्क नहीं था। ठीक है बेटा, पहले क्या करना है, ये दो मेथड है आपका, एक मेथड ये वाला, एक मेथड ये वाला है। पहले मेथड में क्या करना है, आपको नीचे जो डिनोमिनेटर दे रखा हो उसको एलसीएम ले लेंगे, कितना हो गया, 3 7 जा 21 हो गया। ठीक है, और फिर क्या करना है, इसको सॉल्व कर देंगे। 3 7 जा 21, 7 का 2 से मल्टीप्लाई तो 14 आ गया, प्लस 7 का डिवाइड का 21 में 3 टाइम्स गया, 3 5 जा 15 आया, दोनों को ऐड किया, ये आंसर निकल के आ गया। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं इस तरह से, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए, 3 7 जा 21। ऊपर कैसे लिखना है आपको, 7 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 14 आ गया, और 3 का 5 से किया तो कितना आ गया, 15 आ गया। लिखेंगे कितना आ जाएगा, 21/21, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है विनायक बेटा, दो तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मेथड था। अभी एक चीज बताता हूं आपको, जिसके बाद हम क्वेश्चन में मूव करेंगे। ठीक है, इसको नोट करना है आपको। आगे बढ़ू, अभी नोट कर रहे हैं आप, चलिए करिए, फटाफट से करिए।
हो गया? पृथ्वीराज कुछ कह रहे हैं? सर पृथ्वीराज कुछ कह रहे हैं? यस माय डियर। सर हमको प्रॉब्लम भी लिखना है। प्रॉब्लम, हाँ बेटा नोट करना, नोट कर लिए नहीं तो प्रॉब्लम अभी आने वाली है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। बीस सेकंड आपके पास है, फटाफट से करेंगे जल्दी से। सृजन सिंह, ये कौन है बेटा? अपना आप वीडियो ऑन करिए, बात कर सकें आपसे, न्यू स्टूडेंट है। आदर्श, प्रियम तिवारी, शशांक शेखर, आयुष्मान बेरा, समझ में आ रहा है बेटा? ओके ओके, कोई बात नहीं, अभी समझ में आएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, समझ में आएगा, अभी प्रॉब्लम्स करेंगे तो समझ में आने लगेगा। पृथ्वीराज बेटा हो गया? यस सबका हो गया, सबका हो गया, बहुत बढ़िया। ये क्या कह रहे हैं? अमरमणि यादव, अभी बेटा बात करता हूं मैं आपसे। चलिए मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है ना? ठीक है। एक चीज और बताने वाला हूं आपको, जैसे कि कभी कभी आपसे बोल देता है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन वैल्यूज को लगाइए, तो कैसे लगाएंगे, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल ग्रुप में देखते हैं, दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, इसके अंदर आप देखेंगे जैसे कि मैंने बोला 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम दे रखा है तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर की समझ से, कि सेंस से, कि जो नंबर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है ना? जैसे कि यहां पे देखा आपने, क्या लिखना है आपको? घटते हुए क्रम में लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा इसके अंदर? अगर आपके डिनोमिनेटर सेम दे रखे हैं तो न्यूमरेटर के अंदर जो वैल्यू बड़ी होगी वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर दे रखे हैं 2, 3, 4, 5, कौन सा नंबर बड़ा है आपका? 5 नंबर बड़ा है। इसका मतलब ये वाला जो फ्रैक्शन की वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी होगी, तो क्या हो जाएगा? 5/7 हो जाएगा। अब इसका छोटा कौन सा होगा? छोटा देखेंगे, जो इसके बाद कम नंबर होगा वो कौन सा हो जाएगा? 4/7, ये छोटा हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? 3/7 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा आपका? 2/7 हो जाएगा। इसका मतलब ये, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए आपके, इस तरह क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को समझ के जो संख्या बड़ी होगी न्यूमरेटर की वही मेरा बड़ा फ्रैक्शन होगा, जो छोटा होगी संख्या वो छोटा होगा, ठीक है? एक और देखते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अभी देखिए, अभी का डिनोमिनेटर सेम था आपका, अब मैंने बोला कि आपका न्यूमरेटर सेम दे रखा है। इस वाले केस में क्या हो रहा है? आपका न्यूमरेटर सेम दे रखा है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो क्या करना है आपको? इस वाले केस में देखा आपने, तो मैंने इससे पहले क्या बताया था आपको? फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं बेटा? फ्रैक्शन को हम लिखते हैं Fn/d लिखते हैं। अगर मेरा n सेम दे रखा है तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा मेरा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, किसके? d के हो जाएगा। अगर मेरा d बड़ा है तो मेरा फ्रैक्शन वैल्यू कैसी हो जाएगी बेटा? छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर मेरा d छोटा है तो मेरा क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अब आपको यहां देखना है इसमें कि जैसे कि आपने देखा इस फ्रैक्शन के अंदर 2 छोटा दे रखा है, 5/7 से 2 छोटा है। अगर मेरा डिनोमिनेटर छोटा है तो फ्रैक्शन वैल्यू किसकी हो जाएगी? आपकी बड़ी हो जाएगी, ठीक है? अगर आपका 7 सबसे बड़ा है तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपकी छोटी हो जाएगी। अगर न्यूमरेटर सेम दे रखा है तो डिनोमिनेटर पर चेक करेंगे, जो संख्या बड़ी होगी डिनोमिनेटर की वो फ्रैक्शन वैल्यू कम देगा, और जिसमें डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी देगा, ठीक है? कोई डाउट इसमें? साहिल जा, कोई डाउट बेटा? सर जो फ्रैक्शन होता है सर, अगर उसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों अलग रहता है सर, तब उसका सर डेसिमल निकाल के भी कर सकते हैं ना? हाँ, वो एक अलग तरीका है, वो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? जो डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ा रहे होंगे, ठीक है? अभी यहां तक बात क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर? कोई डाउट नहीं है, ठीक है? नोट कर लिया, आगे बढ़े इसके बाद। थम्स अप करें फटाफट से, जल्दी जल्दी करेंगे। यस, विनायक हैं इस वक्त, विनायक चौधरी। कोई दिक्कत बेटा इसके अंदर?
कोई दिक्कत नहीं है। अंशुमन बेहरा, सेकंड रो लास्ट नंबर, सेकंड रो लास्ट नंबर। यस माय डियर। Yes, sir. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।